नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। दिल्ली में 2 दिन पहले एक घटना घटती है जिसमें 3 छात्रों की मृत्यु हो जाती है, दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। और वो मृत्यु क्यों होती है, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है भ्रष्टाचार। और वो भ्रष्टाचार कई स्टेप में है। ऐसा नहीं कि एक ही विभाग का वो भ्रष्टाचार है, अलग अलग विभागों का भ्रष्टाचार उस मामले में खुलकर सामने आ रहा है। और आप सांसद, आम आदमी पार्टी की सांसद ही अब केजरीवाल की मंत्री और एमसीडी की मेयर और अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रही है। हादसा भी बड़ा ही हृदय विदारक है। और वो 3 जिंदगी जो खत्म हुई हैं, वो 3 जिंदगी नहीं, वो 3 परिवार खत्म हो गए हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दिल्ली पढ़ने के लिए, आईएएस की तैयारी करने के लिए भेजा था। राजेंद्र नगर, करोल बाग, लक्ष्मी नगर, कई इलाके दिल्ली में ऐसे हैं जहां बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, पूरे देश से आते हैं। तो ये घटना जिस वक्त घटी, उस वक्त कई बच्चे लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। अचानक से बारिश होती है और ये लाइब्रेरी कहाँ थी? अंडरग्राउंड, यानी ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे बेसमेंट में ये लाइब्रेरी बनाई गई थी, जो कि पूरी तरह से अवैध है। जिस दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा अरविंद केजरीवाल 2012 से करते रहे, उस दिल्ली में सीवर के पानी से, बारिश के पानी से 3 मृत्यु हो जाती हैं। और एक छात्र की मृत्यु तो 1 हफ्ता पहले करंट लगने से हो गई थी, बारिश के पानी से। तो आए दिन जो ये घटना हो रही है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? पहले तो केजरीवाल कहते थे हमारे पास एमसीडी नहीं है, अब 2 साल से एमसीडी भी केजरीवाल के पास है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी, जो अब तक उस दुर्घटना स्थल पर नहीं गई, सोशल मीडिया पर बनी हुई है। और केजरीवाल की स्टार प्रचारक सुनीता केजरीवाल कहां है? वो हरियाणा के लाल के गुणगान कर रही हैं। हरियाणा के अंदर बड़बोला गैंडा संजय सिंह कहां है? वो भी हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहा है। लेकिन इन लोगों के अंदर संवेदनाएं मर चुकी हैं, क्योंकि ये संवेदनहीन व्यक्ति हैं, संवेदनहीन लोगों की पार्टी है। चाहे उसमें खुद केजरीवाल हो, उसकी धर्मपत्नी हो, उसके मंत्री हो, उसके नेता हो। दुर्गेश पाठक वहां के विधायक हैं। लोगों का गुस्सा इतना चरम पर है, कह रहे हैं कि दुर्गेश पाठक से लगातार 2-3 वर्षों से वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। सीवर पाइपलाइन जगह जगह से फटी हुई है, नाले अटे पड़े हैं। लेकिन दुर्गेश पाठक ने कोई संज्ञान नहीं लिया। सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब दुर्गेश पाठक घर छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि जनता में इतना गुस्सा भरा हुआ है कि अगर आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता उस घटना स्थल पर पहुंचेगा, छात्र आंदोलनरत हैं,
जो बच्चा आईएएस की तैयारी करने आ रहा है उसके परिवार पर क्या बीतेगी। भले ही स्वाति मालीवाल आपकी सांसद हैं आम आदमी पार्टी की, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि भाई ऐसे लोगों पर भ्रष्टाचार के अलावा हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये सीधे सीधे लापरवाही है केजरीवाल की, एमसीडी की और केजरीवाल की मंत्री की। जहां बेसमेंट में लाइब्रेरी खुल नहीं सकती उस जगह पर लाइब्रेरी खोल दी जाती है और उस लाइब्रेरी में 2-2 एसी लगाए जाते हैं, 12 फुट का गहरा बेसमेंट बनाया जाता है और वो बेसमेंट सामान रखने के लिए परमिशन दी गई थी एमसीडी की तरफ से कि आप उसे स्टोर रूम के एवज में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सेंटरों की कमाई, जितने भी कोचिंग सेंटर हैं वो कमाना चाहते हैं, बच्चों का दोहन कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति आईएएस की तैयारी करने के लिए पहुंचा है वो तो बुद्धिमान होना चाहिए। जो छात्र आज आंदोलन कर रहे हैं, ये ठीक है कि उनकी मजबूरी है, लेकिन उन छात्रों को भी पहले समझना चाहिए था कि जिस जगह पर वो पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ कमाई का अड्डा बना हुआ है। जो इलाके में छात्र रहते हैं उनका दोहन किया जाता है मकान मालिकों के द्वारा, कोचिंग सेंटरों के द्वारा। और ये जो केजरीवाल कहता था मैं वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनाऊंगा, पानी की निकासी सुचारू रूप से होगी, यमुना की सफाई होगी और हर साल में, हर वर्ष नहीं, साल में 2 बार नाले नालियों की सफाई करने के लिए करोड़ों रुपए बजट में प्रावधान करके निकाल लिए जाते हैं। और अब तो सीबीआई भी जांच कर रही है कि अपने ही रिश्तेदार को फर्जी चालान बनवाकर करोड़ों का भुगतान केजरीवाल ने कर दिया। शैली ओबराय जो इनकी मेयर हैं, अभी 15 दिन पहले ही कह रही थी 90% नाले नालियों की सफाई हो चुकी है, सीवर की समस्या का समाधान कर दिया गया है। वो शैली ओबराय भाग खड़ी हुई हैं। किसने परमिशन दी वहां पर लाइब्रेरी खोलने की? एमसीडी ने। जनता तो यहां तक कह रही है दुर्गेश पाठक, आतिशी मार लेना तक कमीशन जाती है। जितने बच्चों को किराए पर रख सकते हैं उससे 3 गुना बच्चे एक एक कमरे में किराए पर रह रहे हैं। सर्वे करने वाले आते हैं, पैसे दे दिए जाते हैं, मुंह बंद करा दिया जाता है और पैसा ऊपर तक जाता है। आखिर सीवर की पाइपलाइन कैसे फटी और आधे घंटे की बारिश में इतनी चौड़ी सड़क पर पानी कैसे भर गया? अब यह जवाब जेल में बैठा केजरीवाल देगा और जो उसकी धर्मपत्नी केजरीवाल को शेर बताती है, बब्बर शेर बताती है, वो देगी। क्योंकि स्टार प्रचारक तो वही है ना, सुनीता केजरीवाल। क्यों नहीं बच्चों के दर्द में शामिल होने पहुंच गई? मोदी को गालियां देनी आती हैं, भाजपा को गालियां देनी आती हैं और अपना कुकर्म छुपाने के लिए 2 दिन से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, बता नहीं रहे ये हादसा क्यों हुआ। आधे घंटे की बारिश से पानी भर गया और फ्लो इतना तेज था कि बेसमेंट में पानी भर गया 12-12 फुट। कितने ही बच्चों को तो रस्सी डालकर बचाया गया है। लेकिन जो 3 छात्र अपनी जिंदगी को गंवा बैठे, उनके परिवार अपने बच्चों को गंवा बैठे। किस किस तरह से मां बाप पैसा लगाकर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। और ये केजरीवाल दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात करता था, लंदन और पेरिस की बात किया करता था।
फ्री बिजली फ्री पानी का लॉलीपॉप का झुंझुना देकर इस व्यक्ति ने अब जिंदगियां खत्म करना, जिंदगियों से खेलना शुरू कर दिया है। अरबों रुपए का प्रचार 10 साल में यह कर चुका है। 550 करोड़ रुपए का बजट है इसका 1 साल का, सिर्फ प्रचार करने का। लेकिन विकास कार्य करने के लिए इसके पास बजट नहीं है, भीख मांग रहा है केंद्र सरकार से। तो ये तो दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा कि ऐसे निकम्मे और भ्रष्टाचारी व्यक्ति को, जिसका विधायक पार्षद कट मनी लेता है, बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। अभी 1 महीने पहले तक दिल्ली में पानी नहीं था पीने के लिए, और आधे घंटे की बारिश में आज जिंदगियां खत्म हो जा रही हैं। ये वर्ल्ड क्लास दिल्ली है, ये राजधानी है हिंदुस्तान की। ऐसे धूर्त प्राणी को मुख्यमंत्री बना दिया गया दिल्ली प्रदेश का, जो देश की राजधानी है। आज कलंक के रूप में दिल्ली जानी जा रही है। विदेशी मीडिया में जो खबरें छप रही हैं उसमें मोदी सरकार की भी बदनामी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घटनाएं घट रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो इसका केवल और केवल एक ही कारण है, भ्रष्टाचार। जमीन से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार, और इस व्यक्ति ने कोई विभाग नहीं छोड़ा। जो झाड़ू, इसका चुनाव चिन्ह है, झाड़ू लगाने वालों से लेकर ऊपर तक ये पैसा वसूली करवाता है, अपने पार्षदों से करवाता है, विधायकों से करवाता है। ये व्यक्ति इतना धूर्त प्राणी है, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए कितना गिर सकता है ये व्यक्ति कि 2-2, 3-3 हजार रुपए की रिश्वत लेकर पार्टी फंड में ये जमा करवाता है। दिल्ली शराब घोटाले से पेट नहीं भरा, यमुना सफाई घोटाले से पेट नहीं भरा। आधे घंटे की बारिश में कहीं पानी ऐसा भरता है सड़कों पर, और फिर मेयर कहती हैं साफ सफाई हो चुकी है। तो जिंदगियों के साथ खेलना इनके लिए आम बात हो गई है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी है। सारे कार्य आम की तरह ही होंगे, क्योंकि ये आम व्यक्ति है। 36 नंबर की शर्ट जिसे आती हो, वो 46 नंबर की शर्ट पहनकर आम आदमी बनने का नाटक करता है। फ्री बिजली फ्री पानी का लॉलीपॉप देकर दिल्ली को मूर्ख बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति से यही उम्मीद की जा सकती है कि भ्रष्टाचार पैसों में ही नहीं, अब जिंदगियों के साथ भी ये खिलवाड़ कर रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा विश्लेषण, मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।